पत्री सर को मिलने के बाद मुझे समझ में आया भगवान उधर इधर नीचे ऊपर नहीं रहता, मेरे अंदर ही रहता है। पत्री सर को मिलने के बाद पता चल गया हम खुद भगवान हैं। तो आप जितने बचपन से ही मेडिटेशन क्यों ना कर रहे हो, आप दुनिया को जैसे देखते हैं वो बदल जाता है। पढ़ाई किसके लिए करते हैं सब लोग? पढ़ाई करना, जॉब करना, नॉलेज के लिए पढ़ना है तो हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, कोई एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम करने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा मेडिटेशन से मिलता है। लोग यूजुअली क्या है 60 तक वेट करते हैं ताकि वो एक्चुअली वो जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो मेडिटेशन के साथ जुड़ना बाद में करेंगे, ये सब रिटायरमेंट प्लान्स में आता है। अभी मैं मेडिटेशन किया यार, मैं बचपन में, मेरा उम्र 15-16 है, मैं ध्यान किया अच्छा से, मेरे को ऊर्जा आया। भाई गर्लफ्रेंड को पटाने में ऊर्जा इन्वेस्ट किए तो राम भी ध्यान किया, रावण भी ध्यान किया। रावण डिस्ट्रैक्शन में उसका एनर्जी यूज़ किया, राम लोगों का कल्याण के लिए वो एनर्जी को यूज़ किया। अक्सर लोगों को लगता है कि मेडिटेशन में एक्चुअली आने के लिए बहुत जन्म लग जाते हैं। बचपन से तो ध्यान हो ही नहीं सकता है। बहुत लेट उम्र में एक्चुअली आप मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं। क्या ख्याल है कि आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या ध्यान असल में बचपन से किया जा सकता है कि नहीं। सो वेलकम नवकांत, थैंक यू। स्वागत है क्या ख्याल है में, क्योंकि आपको इस टॉपिक के लिए क्यों आप एप्ट हो, या क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, तो व्हाई? चलिए, मैं भगवान कौन है जानना था, वो खोज में मैं बचपन से था। जब मैं सेकंड क्लास थर्ड क्लास पढ़ता था तब से भगवान कौन है, कहाँ रहता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ भगवान, इसके लिए ढूंढते ढूंढते हुए ध्यान के मार्ग में आया है। बस भगवान को जानने के लिए, भगवान क्या करता है, ऊपर रहता है, नीचे रहता है, थोड़ा लोग बोलता है ऊपर रहता है, थोड़ा लोग बोलता है अलग लोक रहता है, अलग प्लैनेट में रहता है, थोड़ा लोग बोलता है असली में भगवान क्या है, ये जानने का खोज में मैं मेडिटेशन में आया हूँ। इन 9th स्टैंडर्ड या तो आपके आसपास में लोग क्या सोचते थे, फैमिली, फ्रेंड्स? एक्चुअली ना, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, मीडिया के वजह से, मतलब मैं व्हेन आई मीन फोर्थ स्टैंडर्ड दैट टाइम मैंने एक मूवी देखा था, उसका नाम भक्त मार्कंडेय। भक्त मार्कंडेय भी एक छोटा सा 10-12 साल का बच्चा है। वो ओम नमः शिवाय जप करके शिव का प्रत्यक्ष आता है, शिव का शिव उससे बात करता है, ऐसा होता है। वो देख के इंस्पायर हो गया मैं भी ओम नमः शिवाय करना शुरू किया। ऐसा मैं भक्ति मार्ग शुरू हो गया। एवरीडे मैं ओम नमः शिवाय चैंटिंग करता था 2 घंटा ऐसा। व्हेन आई मीन फोर्थ स्टैंडर्ड दैट टाइम। ऐसा मतलब एक मूवी का इम्पैक्ट, एक राइट। टीवी में दूरदर्शन था वो टाइम पे। एक दूरदर्शन में एक मूवी देख के, मूवी की वजह से मैं मेडिटेशन में और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, भगवान के ऊपर और ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया है। या वंडरफुल। तो पहला जो आपका मेडिटेशन सिटिंग था वो कैसा था? या क्या डिफरेंस, क्या एक्सपीरियंस किया आपने? पहले जब मैं 9th क्लास पढ़ता था तब डॉक्टर परमेश्वर रेड्डी बोल के मेरा फादर का फ्रेंड है, उनके साथ बैठ के मेडिटेशन किया। पहले मैं डीप पीस को महसूस किया, यहाँ पे तीसरी आँख के कोई पिन ऐसा कर रहा है, ऐसा आया, बॉडी में पूरा पेन्स और अलग-अलग कलर्स दिखना शुरू किया। ऐसा फर्स्ट सिटिंग में ही अलग-अलग एक्सपीरियंस आया था। वाओ, फर्स्ट या सिटिंग में ही। या एंड देन क्या आपको भगवान मिले? उसके बाद पत्री सर को मिलने के बाद मुझे समझ में आया भगवान उधर इधर नीचे ऊपर नहीं रहता, मेरे अंदर ही रहता है। वंडरफुल। हमारा अंदर खोजना है, बाहर खोजने वाला चीज़ नहीं है बोल के पत्री सर को मिलने के बाद पता चल गया हम खुद भगवान हैं। हम पागल के जैसा बाहर ढूँढता है भगवान के लिए। ये चीज़ मैं पत्री सर के मिलने के बाद, पत्री सर के ज्ञान की वजह से, उसका किताबों की वजह से मैं जान लिया हूँ, हम खुद भगवान हैं। सब लोग भगवान हैं। एवरीथिंग इज़ गॉड। ये माइक भी भगवान है, ये भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं, वो कैमरामैन भगवान है, वो प्रोग्राम प्रोड्यूसर भगवान है। एवरीवन इज़ गॉड बोल के समझ में आया। वाओ, इट्स सच अ यंग एज। आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स क्या सोचते होंगे? क्योंकि मेरे लिए सिमिलरली 10th स्टैंडर्ड की उम्र में मैंने भी मेडिटेशन करना शुरू किया, और सिमिलरली मुझे भी भगवान के बारे में जानना था, क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी और मैं एक हिंदू हूँ। तो भगवान क्या है, वो कहाँ पे मिलेंगे, ये जो सवाल है कि ये अलग अलग भगवानों का जो रूप है या हम वहाँ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी या में प्रे करने का तरीका अलग है, हुँ। हिंदुइज्म में प्रे करने का तरीका अलग है, तो वो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता था। तो
व्हेन आई सैट फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी मेडिटेशन में, मैंने एनर्जी एक्सपीरियंस किया कि अच्छा, मेरे अंदर केवल केवल ये शरीर नहीं है, ये एक्चुअली मैं एक एनर्जी बॉडी हूँ। अच्छा। द आपको पहले फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस। लगता था भगवान क्रिश्चियन होता है, हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, मैं कौन है? कंफ्यूज होती थी ना, क्योंकि अच्छा, गणेश चतुर्थी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं अपना-अपना एक गाड़ी ट्रू है। हाँ, एंड एवरीवन इज सेइंग एवरी, और या, सभी लोग बिलीव करते हैं कि वो ही परफेक्ट है। या दैट्स और ट्रू। दूसरा जो है, ठीक है कर रहे होंगे, लेकिन हम इसमें जन्मे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा सही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बनता है कि हम उसको आगे लेके जाए, वरना स गिल्ट स सही है, होता है। क्रिश्चियन सोचता है जीसस ही भगवान है, हुँ, बाकी का कोई नहीं है। हुँ, मुस्लिम सोचता है अल्लाह ही भगवान है, बाकी का कोई नहीं है। हुँ, हिंदू सोचता है हमारा ही भगवान है, वो जीसस भगवान नहीं है और अल्लाह भगवान नहीं है, ऐसा सोचता है। तो बेसिकली फाइनली जब मैंने पहली बार मेडिटेशन करना शुरू किया, फिर प्रैक्टिस करना शुरू किया, फिर वो जो गॉड तत्व जो मैं बाहर ढूँढ रही थी, जैसे आपके लिए भी सिमिलर था, मैंने अंदर ढूँढना शुरू किया। एंड तब क्योंकि फैमिली भी मेडिटेट करना शुरू किया, मैं म्यूज़िक करती थी, तो इवन म्यूज़िक में जो जो टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट के द्वारा भी मैं और गहराई से उसको समझने लगी। पहले क्या था, आई यूज्ड टू रीड द टेक्स्ट लाइक अ टेक्स्ट, आई यूज्ड टू सिंग अ टेक्स्ट लाइक अ टेक्स्ट, लेकिन उसमें मैं उसकी डीपर मीनिंग में जाना शुरू किया। सो आई थिंक एट अ वेरी यंग एज जब मेडिटेशन आता है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मेजर बेनिफिट्स कि यूजुअली क्या है, हम रैट रेस में चले जाते हैं, व्हेन यू आर राइट आफ्टर 9th स्टैंडर्ड इट वुड बी, आप जैसे इंटर में साउथ में रहते हैं, आप इंटर होता होगा, फिर आपको कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, फिर वो उस रेस में रहते हैं। क्या वो छूट गया था, क्या आपने कुछ अलग किया? एक्चुअली मुझे तो पढ़ाई के बारे में बचपन से इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे समझ में आया, पढ़ाई किसके लिए करते हैं सब लोग? पढ़ाई करना, जॉब करना, पढ़ाई के लिए सर्टिफिकेट जॉब के लिए यूज़ आता है और सर्टिफिकेट से पैसा कमाना, दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग। हुँ, नॉलेज के लिए पढ़ना है तो हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, कोई एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है। हुँ, मैं जिस अभी मैं कैमरा के बारे में जानना है, मैं कैमरा के बारे में 10 किताब पढ़ूँगा। मैं डायरेक्शन के बारे में जानना है, मैं कोई फ़िल्म स्कूल जाने का ज़रूरत नहीं है। मैं 100 फ़िल्म देखना है, हॉलीवुड फ़िल्म, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मूवी डायरेक्टर। 100 हॉलीवुड फ़िल्म देख के, 100 किताब पढ़ के और डायरेक्शन का किताब पढ़ लिए तो मैं ही डायरेक्टर बन सकता हूँ। कोई स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़िल्म हुँ, स्कूल। सेम लाइक दैट मेरे को क्लैरिटी है बचपन से, मतलब पढ़ाई-वढ़ाई कुछ नहीं करने का। हुँ। मैं मम्मी-डैडी भेज रहे इसलिए गया। मैं 12th क्लास में छोड़ दिया पढ़ाई पूरा। स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन में आने के बाद आपने अपना पर्पस ऑफ लाइफ जाना कि हुँ, ओके, हुँ। यस पैसा कमाना है, बट आपने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर किए। ऐसे या नहीं है कि आप एक ही जगह पे बैठे केवल एक हुँ, सन्यासी जैसे घर में नहीं। बैठे, ऐसे नहीं था। हुँ, आपने एक्सप्लोर किया, बिज़नेसेस किए, हुँ। मीडिया के लाइन में गए। थोड़े और या बताइए? एक्चुअली ना मैं बचपन से टीवी में सब लोग मूवी देखता था, मैं ऐड को इंटरेस्ट देखता था। कोका कोला ऐड, कोलगेट ऐड को देखता था एंड ऐड मुझे इंटरेस्ट लगता था, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। कोई भी होर्डिंग लगा था है ना, मैं होर्डिंग पढ़ता था, देखता था, ये होर्डिंग कैसा अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब बचपन से मुझे ब्रांडिंग में इंटरेस्ट है। हुँ, होर्डिंग कैसा रहता है, ऐड कैसा रहता है, टीवी में 30 सेकंड्स ऐड कैसा रहता है, 15 सेकंड्स ऐड कैसा रहता है, होर्डिंग में कैसा करता है, वो एक चीज़ को एक प्रमोट कैसा करना है, हुँ, वो चीज़ों में मुझे बचपन से इंटरेस्ट है। मतलब हमको लाइफ पर्पस एकदम पता नहीं चलता है। पत्री सर भी बताया है, मुझे भी एकदम पता नहीं चला। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम करने के बाद ठीक है, मेरा लाइफ में बार-बार, बार-बार ये चीज़ आ रहा है। मतलब यही मेरा लाइफ पर्पस है। अभी मैं बोलूँगा, अभी मैं मेरा लाइफ में ये है, बचपन से एड्स अट्रैक्ट करता था। उसके बाद मैं 4th क्लास में लिखना शुरू किया, कहानियाँ लिखता था। कहानियाँ लिखने के बाद मैं ड्रामा लिखता था और स्कूल में ड्रामा लिखता था और मैं प्रवचन देता था स्कूल में। हुँ, ऐसा उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स डायरेक्शन किया हूँ। उसके बाद मैं पीएसएस में फर्स्ट शॉर्ट फ़िल्म स्वासा बोल के मैंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस किया हूँ। हुँ, उसके बाद मैं शॉर्ट फ़िल्म्स डायरेक्शन किया हूँ। उसके बाद पत्री जी का वीडियोज़ किया हूँ। उसके बाद पिरामिड रेडियो लगाया है। मतलब मेरा लाइफ़ में पहले से देखने से पूरा मीडिया लाइन में ही काम किया मैं। आई एम अ डायरेक्टर, आई एम अ राइटर एंड प्रोड्यूसर, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लिखा हूँ। हुँ, ऐसा मुझे समझ में आया धीरे-धीरे दिस इज़ द माय पर्पस ऑफ लाइफ़, क्योंकि बचपन से बहुत कुछ आया, बहुत कुछ गया लाइफ़ में। मैं होटल बिज़नेस लगाया, गया, बिस्किट फैक्ट्री लगाया, गया और बहुत सारा बिज़नेस किया हूँ खाने के लिए। लेकिन मेरा लाइफ़ में कोई भी एक ही चीज़ बचपन से कंटिन्यू आया, क्रिएटिव फ़ील्ड। हुँ।
क्रिएटिव फील्ड कंटिन्यूअसली, मतलब दिस इज़ माय लाइफ पर्पस ऑफ माय लाइफ बोल के धीरे-धीरे समझ में आया, एकदम समझ में नहीं आया, दैट तो इज़ द जैसे थिंग। वही मेरा सवाल था कि क्या पर्पस ऑफ लाइफ जब आप ध्यान में आते हो, क्या पहले गो में ही समझ में आ जाता है नहीं या आता है। धीरे-धीरे समझ किसी को ऐसा ही बैठ बैठ गया मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ऐसा समझ में नहीं आता है। हुँ, पत्री जी को भी बताया था। पत्री जी को भी 35-40 इयर्स के बाद उसके बा पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आया। हुँ, ठीक है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ टीचिंग इज़ मेडिटेशन। टी हर गाँव में जाके मेडिटेशन बोलना ही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। पत्री जी को धीरे-धीरे समझ में आता है। मतलब एकदम समझ में नहीं आएगा। ऐसा हुँ। बैठा समझ ब कोई आके आपका पर्पस ऑफ लाइफ ये है बोल के बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने लाइफ में आप मेडिटेशन को कैसे इंटीग्रेट करते हो? क्योंकि एट अ यंग एज यू स्टार्टेड मेडिटेटिंग, जो भी आपके अप्स एंड डाउन्स है अपने लाइफ में, हुँ, आप मेडिटेशन हैज़ बीन कांस्टेंट फॉर यू, या है कि नहीं? तो हाउ डिड हाउ डिड यू टेक मेडिटेशन? डिड मेडिटेशन कहीं बीच में छोड़ दिया आपने क्योंकि कुछ चल नहीं रहा आपके या लाइफ में, फिर अच्छा चल रहा है तो ज़्यादा मेडिटेशन कर लिया? तो क्या मेडिटेशन के जो जो प्रोपोर्शन है आपकी लाइफ में, या कैसे चेंज होता गया? वन थिंग इज़ क्लियर, कोई भी काम करने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा मेडिटेशन से मिलता है। ये चीज़ जान लिया। वो अच्छा काम, बुरा काम छोड़ो, हुँ, ऊर्जा चाहिए। हुँ, ऊर्जा मेडिटेशन से मिलता है और माइंड में क्लैरिटी रहना है। मतलब दिमाग में हर सोच विचार थाउज़ेंड्स ऑफ सोच विचार आता रहता है। माइंड को शांति से रखने से अच्छा-अच्छा थॉट्स आता है। इसके लिए मेडिटेशन चाहिए। ऐसा हर एक आदमी का लाइफ में सक्सेस होने के लिए मेडिटेशन तो ज़रूर यूज़ तो आता ही है। मन हर एक काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए। इसके लिए काम आता ही है बस। हुँ, एनर्जी एंड क्लैरिटी। हुँ। या तो आप हमेशा मेडिटेशन का सपोर्ट लेके ही आगे बढ़ते हाँ, थे? मेडिटेशन लेता था और सत्संग, स्वाध्याय, हुँ, मेडिटेशन तीनों चीज़। ओनली मेडिटेशन से नहीं कुछ नहीं होता है। ओनली मेडिटेशन से कुछ नहीं होता है। हुँ, मेडिटेशन से आपको ऊर्जा कमाओगे। अभी आप सोचो अमूल्य, आप अनपढ़ है, मैं आपको एक 1000 करोड़ दे दूँगा। 1000 करोड़ अभी दे दूँगा, ये सँभालो। आप सँभाल सकते हो? आप पागल हो जाओगे। ये हुँ, 1000 करोड़ को क्या करना? कहाँ इन्वेस्ट करना? यस। 1000 करोड़ मैं देता हूँ आपको, आप पागल हो जाओगे। मतलब कैसा इस्तेमाल करना आपको पता नहीं चलता है। हुँ, समझ में आया? यस, यस। कहाँ इन्वेस्ट करना, घर पे इन्वेस्ट करना, लैंड पे इन्वेस्ट करना, गाड़ियों में इन्वेस्ट करना, नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स में डालना है, नहीं है तो शेयर मार्केट में कितना डालना, कितना प्रोपोर्शनेट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, कितना प्रोपोर्शनेट गाड़ियों में इन्वेस्ट करना, कितना प्रोपोर्शनेट कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, कितना प्रोपोर्शनेट मनी को 1000 करोड़ दिए तो आप कितना प्रोपोर्शनेट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। मतलब आपका नॉलेज नहीं है, मैं दिया। हुँ, पैसा मतलब एनर्जी आपके पास है। बिल्कुल। लेकिन ज्ञान नहीं है, कैसा इस्तेमाल करना, कुछ नहीं होता है। इसीलिए ध्यान करने से ओनली ऊर्जा ही मिलता है। स्वाध्याय, सत्संग से हमको परसेप्शन हुँ, नॉलेज मिलता है। ये एनर्जी को कैसा इस्तेमाल करना है। राम भी ध्यान किया, रावण भी ध्यान किया। रावण डिस्ट्रैक्शन में उसका एनर्जी यूज़ किया, राम लोक कल्याण के लिए वो एनर्जी को यूज़ किया। हुँ, ऐसा मेडिटेशन गिव्स ओनली एनर्जी। हुँ, सत्संग और स्वाध्याय, ये दोनों चीज़ मेडिटेशन के साथ-साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए पत्री जी ओनली ध्यान को बोल के छोड़ा नहीं है। स्वाध्याय सत्संग का बहुत मुख्य भूमिका दिया है, हुँ, स्वाध्याय सत्संग के ऊपर। राइट, दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। राइट। मेडिटेशन ऊर्जा मिलता है, वो ऊर्जा को कैसा इस्तेमाल करना। हुँ, अभी मैं मेडिटेशन किया यार, मैं बचपन में मेरा उम्र 15-16 है, मैं ध्यान किया अच्छा से, मेरे को ऊर्जा आया। मैं गर्लफ्रेंड को पटाने में वो ऊर्जा इन्वेस्ट किए तो हुँ, वेस्ट है ना। मेरा ऊर्जा को कैसा इन्वेस्ट करना है, दैट हुँ, इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। राइट। वो हमको ओनली स्वाध्याय से आता है, सज्जन संगत से आता है। हुँ, तो अपनी लाइफ में मेडिटेशन का इंटीग्रेट करते हुए आप ऐसे बहुत सारे लोगों से भी मिले होंगे जो हुँ, मेडिटेशन नहीं करते हैं। या सो हाउ डू यू बैलेंस कि मतलब आप एनर्जेटिक हो सकते हो, हुँ, लेकिन दूसरा बंदा होगा जो चूस रहा होगा आपका एनर्जी। तो वो तो आप होता है। कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे लोगों से कैसे इंटरैक्ट करते हैं? उन कैसे प्लान करते हैं कि लोग आपका एनर्जी ना चूसे, आपको गलत कामों में ना लेकर जाए? हुँ, आप जो भी आपने कमाया है उसको बरकरार भी रखना है ना, यू हैव टू हुँ, कंटिन्यू कीप हुँ, इट हुँ, कंटिन्यू। हाउ डू यू हुँ। डू दैट? एक्चुअली क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ता है, जब विज़डम बढ़ते-बढ़ते रहते हैं, एक दिन में नहीं आने वाला है, ये सालों लगता है।
अंडरस्टैंडिंग बढ़ने में और विजडम बढ़ने में। और मेडिटेशन करने से क्लैरिटी आता है, मतलब ये करो ये मत करो। इंट्यूशन भी बढ़ता है साथ साथ। हम्म, मेडिटेशन करने से इंट्यूशन बढ़ता है, और ओनली दिमाग नहीं है, दिल भी काम करना शुरू करता है। कभी कभी माइंड गलत बोल सकता है, लेकिन हृदय खिलने के लिए, हृदय अच्छा से काम करने के लिए ध्यान का जरूरत होता है। हम्म, और माइंड तो सबको काम करता है, लेकिन हृदय कभी गलत नहीं बोलेगा। माइंड गलत भी बोल सकता है। हृदय का बात सुनना है। ये हृदय का बात कब सुन पाते हो? जब आप साधना करते हो, जब आप ध्यान करते हो, तभी आप आपका इंट्यूशन को सुन सकते हो, आप हृदय को सुन सकते हो। आपको दुनिया पूरा गलत बोलेगा, लेकिन आपको पता है मैं सही कर रहा हूँ। हम्म, अभी बोलेगा अमूल्य ठीक से नहीं चला रहा है चैनल को, हम्म, 100 लोग बोलेगा, हम्म, लेकिन आपका हृदय बोलता है आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। हम्म, हृदय को सुनने के लिए ध्यान करना ज़रूरी है। yeah, ऐसा पूरा दुनिया को समझ में दुनिया माइंड से सोचता है, आप हृदय से सोचते हो। दुनिया को टाइम आता है आपका सोच विचार समझने के लिए। हम्म, पत्रिज भी पहले बोलता था दुनिया को समझ में नहीं आया, अभी-अभी समझ रहा है दुनिया। ओशो भी पहले बोलता था किसी को समझ में नहीं आया, ओशो जो बोला है अभी-अभी लोग सुन रहा है। मतलब पूरा दिमाग से नहीं, वो लोग दिल से काम किया है। हम्म, दिल से काम करने के लिए ध्यान का ज़रूरत पड़ता है। yeah, या क्योंकि एट द एंड दिल की सुनना हुँ, इज़ अ वेरी डीप लेवल। आप अपने आप को एक्चुअली इतना लिसनिंग एबिलिटी आप इतना बढ़ाते हो, हार्ट सेंटर्ड या लिसनिंग। दैट्स आप दूसरे को उतना एनर्जी देते हो, उतना समय देते हो, उसको भी ग्रो करने के लिए। या दैट्स ऐसा नहीं है कि केवल अपने आप सेल्फिश हो जाते हो। मेडिटेशन डज़ नॉट मीन सेल्फिशनेस। हम हम कोई नहीं, हम चले जाते एक्चुअली, हुँ, हम चले जाते। या मैं ही नहीं हूँ, व्हाट इज़ मी? नवकांत क्या है? बंडल ऑफ थॉट्स। हुँ, नवकांत, बंडल ऑफ परसेप्शंस। बंडल ऑफ थॉट्स इज़ माय कैरेक्टर, दैट इज़ नवकांत। नवकांत बोलते फिजिकल बॉडी नहीं है ना, हुँ। रिकॉग्नाइज़ लेकिन तो हम इसी को करते हैं ना। फिजिकल बॉडी से रिकॉग्नाइज़ कर बोले बंडल ऑफ थॉट्स, बंडल ऑफ परसेप्शंस, हुँ, और मेरा ऊर्जा से ठीक है, नवकांत ये है। मतलब डीप मेडिटेशन करने से पत्री जी जैसा एनलाइटेंड मास्टर्स को वो खुद नहीं है, दे आर नॉट देयर, डोंट एग्ज़िस्ट। हुँ, दे आर नॉट एग्जिस्ट। इफ मैं नवकांत है, नहीं तो मैं नवकांत है समझता हूँ, मैं नवकांत है बोल के मैं जीता हूँ, देन आई एम नॉट कॉन्शियसनेस, आई हुँ, एम नॉट प्योर कॉन्शियसनेस, आई एम नॉट रियलाइज्ड, आई एम कॉन्शियसनेस। आई एम इन एवरीवेयर, आई एम इन एवरीथिंग बोल के रियलाइज नहीं हुआ। जब मैं रियलाइज होता हूँ आई एम इन एवरीवेयर, आई एम इन एवरीथिंग, मैं गायब हो जाता हूँ, मैं हुँ, हूँ ही नहीं हूँ। या या हाँ, प्योर कॉन्शसनेस केवल शब्दों में नहीं है जो बुक्स में नज़र आता है। इट्स एक्चुअली इट्स वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि आप अम, जो आप शरीर नहीं हम आत्मा है, जो हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली जीना है। जब हम एक दूसरे को एक सोल स्टेट से देखें, तो आप जितने बचपन से ही मेडिटेशन क्यों ना कर रहे हो, आप दुनिया को जैसे देखते हैं वो बदल जाता है। लोग यूजुअली क्या है 60 तक वेट करते हैं ताकि वो एक्चुअली वो जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो मेडिटेशन के साथ जुड़ना बाद में करेंगे, ये सब रिटायरमेंट प्लान्स में आता है। वो एक जनरल परसेप्शन है अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट मेडिटेशन। आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड, डोंट यू एग्री? ये टाइम्स हैव चेंज्ड। लोग बहुत यंगर उम्र से ही मेडिटेशन करना शुरू कर लिया है और अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू किया है। थैंक्स टू कोरोना, थैंक्स टू द चेंज इन द वर्ल्ड। एंड अल्टीमेटली हुँ, आदमी सब सेल्फिश होता है। हुँ, मतलब मेडिटेशन करने से इतना बेनिफिट है बोल के अभी समझ में आया है। हुँ, पहले समझ में आया तो पहले करता था, अभी समझ में आ रहा है इसीलिए अभी कर रहा है। मतलब मेडिटेशन करने से इतना बेनिफिट्स है बोल के साइंटिफिकली रिसर्चेस बहुत आया है, एंड साइंटिफिकली प्रूव किया है मेडिटेशन करने से कैसा डेवलप होगा, हुँ, एंड मेडिटेशन करने से क्या-क्या यूज़ है। अभी आजकल मेंटल बीमारियाँ बढ़ रहा है। सब लोग मतलब जो भी यूज़फुल होता है आदमी करता ही है। हुँ, अभी मोबाइल फ़ोन सबको यूज़फुल है। एवरीवन हैज़ मोबाइल। अभी खाना खाने से चलता है, इसलिए खाना सब लोग खाते हैं। ऐसा ही मेडिटेशन भी यूज़फुल है बोल के लोगों को पता चलने से करेगा। अभी व्हाई ये 10 साल से ज़्यादा लोग ध्यान में आए हैं, बिकॉज़ ऑफ यूट्यूब, हुँ, बिकॉज़ ऑफ टीवी चैनल्स, स्पिरिचुअल टीवी चैनल्स, बिकॉज़ ऑफ फेसबुक।
क्योंकि नॉलेज ज़्यादा हो गया, सबको सबके पास पहुँच गया। वही अभी अमूल्य ये सोचिए, अभी यूट्यूब नहीं है और फ़ेसबुक नहीं है, इतना ध्यान फैलता था? बिल्कुल नहीं। ध्यान फ़ास्ट फैलने के लिए, ध्यान में सब आने के लिए डिजिटल रेवोल्यूशन बहुत प्रधान भूमिका लिया है। या Yeah. And along with the digital revolution, reading is a या very very important thing. So कौन से बुक्स रहे हैं आपके लाइफ में that has been very impactful कि आप चाहते हैं, आप recommend करते हैं कि सभी लोग पढ़ें? एक्चुअली मैं ओशो का अष्टावक्र गीता पढ़ा था एंड वो पढ़ने के टाइम में मेरा ऐसा आ रहा था, Goosebumps. गूज़बम्प्स आ रहा था एंड अवेयरनेस, ओशो का ही अवेयरनेस एंड त्रिपुरा रहस्यम बोल के एक किताब है रमन महर्षि का, वो एंड मैं ज़्यादा ओशो का पढ़ता था एंड लाइक दैट है, ऐसा बहुत किताबें हैं। और मूवीज? हाँ, मूवीज़ भी देखता था, हर एक मूवी को देख के सीखता था। मतलब वो कमर्शियल मूवी भी हो सकता है, स्पिरिचुअल मूवी भी हो सकता है, ऐसा। हर एक से एक लर्निंग लेना। या एवरीथिंग इज़ लर्निंग एक्चुअली क्या है, आई विल टेल यू रिसेंटली क्या क्या है या क्या हुआ, लर्निंग कैसा होता है। मेरा हैदराबाद में मेरा पेंट हाउस है, ओके। आई हैव लॉट ऑफ प्लांट्स इन माय पेंट हाउस। मैं एवरीडे मेरा पास बहुत सारा बर्ड्स आता है मॉर्निंग अर्ली, एवरीडे अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock बहुत सारा बर्ड्स मेरा घर पे आते हैं एंड मैंने बर्ड फीडर लगाया है 1-2 एंड उसके लिए पानी लगाता हूँ। एवरीडे मॉर्निंग आके वो खाता है खाना। मैं ऐसा 1-2 क्या बोलते नेस्ट बनाया है। हम जो घर बनाया बर्ड के लिए, वो घर में आया, प्रेग्नेंट हुआ, डिलीवरी हुआ एंड अंडा आया, उसके बाद बच्चा आया। मैं उसको फीड करने के लिए जाया तो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है एक बर्ड। मैंने सोचा उधर बैठ के, मैंने उसको पानी दिया, मैंने उसको नेस्ट बनाया, मैंने उसको खाना दिया, मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। मेरा वाइफ़ को बोला, "क्यों ऐसा कर रहा है? मैं इतना कर रहा हूँ उसके लिए, मुझे ही अटैक करने आ रहा है।" मैं वो सोचा मैं उसका बच्चा को ले जाऊँगा, छोटा वाला बर्ड्स को मैं ले जाऊँगा, बोल के वो मुझे अटैक कर रहा है। मैं उसे बहुत बड़ा ज्ञान मिला है। मेरा वाइफ़ ने मुझे बताया, "उसको पता नहीं है ना, आप अच्छा हो, बुरा हो, इसीलिए वो प्रोटेक्शन के लिए आपको अटैक कर रहा है। आप ले जाओगे" बोल के। मतलब उसका ज्ञान उतना ही है। मैंने सोचा ठीक है, मेरे को कोई बुरा बोल रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ वो लोगों के लिए, लेकिन वो लोग मुझे बुरा बोल रहा है, बुरा कर रहा है मेरे ऊपर। मैं सोचा ये बर्ड का जैसा है वो लोग भी, वो लोग का ज्ञान इतना ही है, वो लोग का ज्ञान बर्ड जैसा ही है। लेकिन मैं कल से फिर भी बर्ड्स को फीड करूँगा, अगेन आई विल फीड बर्ड्स, अगेन पानी दे दूँगा। मेरा ज्ञान इतना है, उसका ज्ञान उतना ही है, ये समझना। रिसेंटली 10 डेज़ बैक ओनली हुआ, मैं इससे सीख लिया, ठीक है बोल के। वंडरफुल। या छोटे छोटे सीख इतने बड़े बड़े हुँ, सीख देते हैं, लेकिन हम अच्छा काम करना बंद नहीं करेंगे। नहीं करते। दैट इज अ लर्निंग। वो नहीं करेंगे। मैं बर्ड को पानी देना बंद नहीं करेंगे, मुझे अटैक किए तो भी, मैं बर्ड को वो ऐसा ही है बस। सो इवन बहुत सारे एंड द प्लेस वेयर यू आर या और जिस स्थिति में और जिस लेवल पे आप हैं, अपमान तो होता ही रहता है। होता है, हर एक आदमी में होता तो है। आप एक ध्यानी अपमान को कैसे लेते हैं? एक्चुअली जब हमारे अंदर ज़्यादा ईगो रहता है, तभी हम फ़ील होता है ये अपमान है। जब आपका ईगो 0 होता है, तब आप नहीं सोचेगा ये अपमान है। ठीक है, मेरा ईगो 10% है, मैं 2 दिन रोऊँगा, ये मेरे को अपमान हुआ मेरा ईगो 50% है, मैं 1 महीने रोऊँगा। मेरा ईगो 70% है, मैं 6 साल रोऊँगा। मेरा ईगो 100% है, मैं ज़िंदगी भर रोऊँगा। मतलब आपका ईगो कितना परसेंट है, आप ईगो को कैसा समझ रहे हो, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। जब ध्यान करते हो, हमारा ईगो खत्म होता है, हम अच्छा से समझते हैं हम ईगो को, उसके हम लेते नहीं है ज़्यादा। पर्पस ऑफ लाइफ के साथ साथ इवन स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हमें छोटा लगता है कि अपमान को कैसे लेते हैं, बिहेवियरल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं, इमोशनल चेंजेस इतने सारे होते हैं दैट यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द पर्पस, द लार्जर पर्पस। आप जैसे आपने कहा क्षण मात्र के लिए हम आए हैं, हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो एक्चुअली जो जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो बड़े चीज़ों पर कैसे कब फोकस करेंगे। दैट्स ट्रू एंड हम लोग
डीपली देखते हैं एक चीज़ को, एक थॉट को पेरिफेरली देखना अलग होता है। ये चीज़ है, ऐसा देखा है, हो गया। डीपली देखना मतलब इसमें कितना कलर्स है, इसमें कितने शेड्स है और इसमें ये फ्लावर क्यों बनाया है, फ्लावर के ऊपर ये क्यों बनाया है, इसके ऊपर एक आदमी के अंदर इधर व्हाइट क्यों है, ये पीएमसी हिंदी टेक्स्ट क्यों ऐसा दिया है, इधर ये कलर क्यों यूज़ किया है, इधर व्हाइट कलर क्यों यूज़ किया है, ऊपर रेस है, ये ऑरेंज कलर यूज़ किया है। और डीपली देखना, देख लिया, हाँ ठीक है, देख लिया हो गया, ऐसा समझ में नहीं आता है कोई भी चीज़। अब डीपली देखने से समझ में आता है। मेडिटेशन डीपली देखने को सिखाएगा। एक चीज़ को डीपली देखना है। हाँ, देख लिया, हाँ, ओके ठीक है, अच्छा है, तो वो है, अच्छा नहीं है। तो डीप डीप थॉट, एवरी थॉट को डीपली मैं 2-3 महीने से एक साधना कर रहा हूँ। मेरा थॉट्स को मैं देख रहा हूँ। मेरे अंदर कितना ईगो है समझ में ना आ रहा है। हर एक थॉट को नीचे एक ईगो ही होता है। बिल्कुल हम डीपली देखने से बहुत सटल होता है वो ईगो। बहुत सटिल होता है। मुझे समझ में आ रहा है अरे कितना ईगो है यार। मैं अच्छा ये थॉट को मैं ईगो से कर रहा हूँ। समझ में आता है। इतना साल समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ रहा है क्योंकि मैं एवरी थॉट को मैं डीपली देख रहा हूँ। व्हाट इज़ द बेस ये थॉट के, ये थॉट क्यों आया है, ये थॉट के ऊपर मैं कैसा रिएक्ट हो रहा हूँ, क्यों है, डीपली देखने मेरा ईगो ही है सब कुछ। सेंस ऑफ आई। जिसको ईगो नहीं है वो कुछ नहीं है, चलेगा। वंडरफुल। ईगो है इसीलिए दुख है, ईगो नहीं इसीलिए सुख भी है, ईगो है इसीलिए सब कुछ है। ईगो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, जैसा है ऐसा है, बस बढ़िया। मन मस्त हुआ फिर क्या हाँ बोले। बस यार। अमेजिंग। Yeah, थैंक यू फॉर दिस thank you. कॉन्वर्सेशन नवकांत कि मन मस्त कैसे रहना चाहिए क्योंकि जो मन है उसको कंप्लीटली जीरो करने से वेर आप अहंकार से आइडेंटिफाई नहीं करते हो, आप एक सोल सेल्फ के साथ जीते हो। इसलिए रमन महर्षि ने बताया आपको आप देखो। क्या देखे आपको आप, मतलब मेरा आंख को देखना है, मेरा नजर मुंह को देखना है, मेरा नाक को देखना है, मेरा ईयर्स को देखना है, आपको आप यूर थॉट, यूर बंडल ऑफ थॉट्स देखो। देखने से आपको समझ में आएगा तुम कौन है, समझो, मतलब व्हाट इज यू। नान यार। नान यार मतलब व्हाट इज यू। वंडरफुल। इसी बात पे क्या ख्याल है कि आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि देखो, नॉट द आउटसाइड बट द इनसाइड। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने अपने बारे में क्या जाना, आपने अपने आप को कैसे देखा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मास्टर के साथ। नमस्कार।